देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये आर्किटेक्चर पूरा वर्ल्ड घूम लेना, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। स्ट्रेट ड्रिल हो सकता है, राउंड ड्रिल नहीं हो सकता। आज भी ये 314 ईयर ओल्ड आर्किटेक्चर देखिए आप। उस समय कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई ड्रिल मशीन नहीं थी। सिंगल पीस मार्बल डोम देख रहे हैं ऊपर जी सर। इसके नीचे जितने भी पिलर्स देख रहे हैं ना, खंबे जो देख रहे हैं, इन सभी में होल किया हुआ है। हर फाउंटेन के साथ में वॉल सिस्टम है, वही 314 ईयर ओल्ड। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक। नमस्कार, मेरा नाम जगदीश नारायण शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ द टूरिज्म से गाइड हूँ मैं यहाँ पर जी। देखिए, उदयपुर शहर को 3 नाम से जाना जाता है, 3 नेम ऑफ द उदयपुर सिटी। देखिए, फर्स्ट बोलते हैं व्हाइट सिटी, सेकंड लेक सिटी और थर्ड बोलते हैं जिंक सिटी, ZINC। जिंक एक मेटल रहता है, सिल्वर काला पड़ जाता है, जिंक कभी काला नहीं पड़ता है। व्हाइट सिटी शहर को इसलिए बोलते हैं, पर्टिकुलर जहाँ पर अभी आप खड़े हुए हैं, ये कभी मेवाड़ स्टेट हुआ करता था। महाराणा प्रताप की पावन भूमि है। हम लोगों ने कभी भी मुगलों की, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हम स्वतंत्र लोग हैं, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, इसलिए इसको व्हाइट सिटी बोलते हैं। सेकंड लेक सिटी, उदयपुर के अराउंड चारों तरफ लेक है, बीच में सिटी बसा हुआ है। जितना भी लेक है टोटल मैन मेड लेक है, मानव निर्मित लेक है, कोई भी नेचुरल लेक नहीं है जी। और जितना भी लेक है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ का जो वाटर सेवर सिस्टम है ना, वर्ल्ड फेमस है, बाहर के साइंटिस्ट सीखने आते हैं वाटर सेव कैसे किया जाता है। और थर्ड बोलते हैं जिंक सिटी। उदयपुर के अंदर एशिया का बिगेस्ट माइंस है, हिंदुस्तान जिंक माइंस का नाम सुना हो आप लोगों ने जी। बहुत अधिक मात्रा में जिंक निकलता है, इसलिए इसको जिंक सिटी भी बोलते हैं। गार्डन जो आप विजिट करने के लिए आए, गार्डन को बोलते हैं सहेलियों की वाड़ी। अच्छा। सहेली मीन सखिया, फीमेल फ्रेंड, एंड वाड़ी मीन्स गार्डन जी। 1710 से 1734 के बीच में महाराणा संग्राम सिंह सेकंड 9 नंबर के जो किंग थे। प्रेजेंट टाइम जो जनरेशन चल रहा है ना, वो 25th जनरेशन चल रहा है, 25वीं पीढ़ी चल रही है, जिनके आगे लगता है श्री जी लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़। उनके आगे महाराणा नहीं लगता। महाराणा सिर्फ उन लोग के आगे लगा करता था जो फाइट करने के बाद विजय प्राप्त करके राजगद्दी पर बैठा करती थी। अच्छा। तो 9 नंबर के जो किंग थे महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, उनके 7 क्वीन थी और 1 प्रिंसेस थी। 7 रानियों में 1 राजकुमारी थी जी। देखिए, 314 साल पहले रॉयल फैमिली में, राजपूत कमिटी में क्या हुआ करता था, कवर्ड इन क्लॉथ पर्दा सिस्टम हुआ करता था, जिससे रॉयल फैमिलीज की लेडीज एंड प्रिंसेस को पहले से फ्रीडम महसूस नहीं होता था जी। तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे आमोद प्रमोद के लिए, सहेलियों के साथ एंजॉय के लिए इस टाइप के गार्डन का निर्माण कराया जाए, जिसमें कुछ फाउंटेन हो और अकॉर्डिंग टू वेदर, मौसम के अनुसार अलग अलग स्पेशलिटीज हो जी। फर्स्ट फाउंटेन इज द वेलकम फाउंटेन। रॉयल फैमिलीज की लेडीज एंड प्रिंसेस की बग्गियां बाहर आकर रुकती थी, दासियां गेट खोलती थी, उन लोगों का वेलकम होता था। आज आप लोगों का वेलकम है। सेकेंड थिंग, इस गार्डन के अंदर आप जितने भी फाउंटेन देख रहे हैं, इसके अंदर कोई भी मोटर मशीन वर्क नहीं करती है जी। ये टोटल ग्रेविटी प्रेशर से रनिंग होते हैं। 90 फीट हाइट के ऊपर लेक फतेह सागर है, 90 फीट डीप पर सहेलियों की वाड़ी, 314 साल पुराना कॉपर का पाइपलाइन डाला हुआ है, जिससे ये रनिंग होता है। क्योंकि 1734 में इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी आया 1935 के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, प्रेजेंट टाइम ये फाउंटेन आप जो देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिक मोटर से रनिंग कर रहे हैं। उसका मेन कारण है लेक फतेह सागर। देखा आप लोगों ने जी सर, बहुत अधिक पोल्यूशन हो चुका है। उसकी वजह से पानी के अंदर बहुत स्मेल और दुर्गंध आ रहा था, टूरिस्ट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको इलेक्ट्रिक मोटर से रनिंग कराया है, क्योंकि इस गार्डन की जो मेन स्पेशलिटी है ना, वो फाउंटेन है। विदाउट फाउंटेन नॉर्मल गार्डन जी। तो प्रेजेंट फर्स्ट फाउंटेन इज द वेलकम फाउंटेन। पहले रॉयल फैमिलीज की लेडीज एंड प्रिंसेस का वेलकम होता था, आज आप सभी लोगों का वेलकम है। सेकंड थिंग, प्रेजेंट टाइम ये फ्लोरिंग वगैरह जो देख रहे हैं ना, ये एज इट इज है, इसमें कोई किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है। फाउंटेन एज इट इज, फ्लोरिंग एज इट इज जी। आइए प्लीज। एंड ये लैंप पोस्ट देख रहे हैं ना, ये 314 ईयर ओल्ड प्योर मार्बल के, सिंगल पीस मार्बल के अंदर है। उस समय इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल के दीपक जला करते थे, सरसों के तेल के दीपक जला करते थे उस समय। अच्छा। यस, आइए। ये फ्लोरिंग एज इट इज है, कोई किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है इसके अंदर। सामने गेट जो देख रहे हैं, ये भी एज इट इज है।
पूरा जो गेट देख रहे हैं ये पूरा ब्लैक कलर का जो पूरा बाहर का जो देख रहे हैं ना, ये स्टोन का है ये। और इनसाइड जो गेट देखे वो प्योर शीशम के, उसी समय के, कोई किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है इसके। अच्छा, यस। आइए प्लीज। देखिए फाउंटेन को बोलते हैं बिन बादल बरसात, विदाउट क्लाउड रेन। वो सामने लिखा हुआ है उधर जी। देखिए रॉयल फैमिलीज की लेडीज एंड प्रिंसेस की रिक्वायरमेंट इस समर के अंदर, गर्मी की ऋतु में हमको हैवी रेन चाहिए। फाउंटेन के साउंड को फील कीजिए आप लोग। जी सर। हैवी रेन, बिल्कुल सर। देखिए उस समय कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई ड्रिल मशीन नहीं थी। सिंगल पीस मार्बल डोम देख रहे हैं ऊपर। जी सर। इसके नीचे जितने भी पिलर्स देख रहे हैं ना, खंबे जो देख रहे हैं, इन सभी में होल किया हुआ है। अच्छा। और राउंड सर्कल में जो छज्जा देख रहे हैं ना, ये 2 लेयर्स में, 2 पार्ट के अंदर है। उस होल में से पानी ऊपर चढ़कर नीचे गिर रहा है, जो अपने को हैवी रेन महसूस हो रहा है। जी। तो रॉयल फैमिलीज की लेडीज एंड प्रिंसेस की रिक्वायरमेंट थी समर के अंदर हैवी रेन, उसमें हमको स्विमिंग करना है। पूरे स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ। वो स्टेप देखिए इधर से, वो सामने स्टेप दिख रहे हैं, वो नीचे उतरने का है, इसके बैक साइड में ऊपर चढ़ने का है। जी। और दोनों साइड में झरोखे दिख रहे हैं, आमने सामने दोनों साइड में झरोखे। जी सर। यस, ये दासियों की बैठने की जगह है। अच्छा। और वो सामने जो रूम देख रहे हैं, जो कलांगल लिखा है, वो चेंजिंग रूम है। जब रॉयल फैमिलीज की लेडीज एंड प्रिंसेस की नहाकर यहाँ से जाया करती थी, वहाँ चेंज हुआ करता था। इसलिए फाउंटेन को बोलते हैं बिन बादल बरसात, विदाउट क्लाउड रेन। जी। और ये चारों जो देख रहे हैं ना, छतरियां जो देख रहे हैं, ये इसकी खूबसूरती बढ़ाती है। बट ये कंटिन्यू, ये ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर 9 फाउंटेन है। तो ऊपर देखिए बर्ड्स जो देख रहे हैं ना, बर्ड्स के नीचे ये इस टाइप से घूमता है। और नीचे जो बर्ड्स देख रहे हैं ना, 2 आगे 2 पीछे, इसे कंटिन्यू चला के इसलिए नहीं रखते। सावन के महीने में हरियाली उत्साह आती है ना, उस दिन यहाँ फेयर लगता है। एक दिन लेडीज एक दिन जेंट्स चला उठता है। सिर्फ उसी 2 दिन ये फाउंटेन चलते हैं। 1 2 3 4 4 छतरियां हैं, ये चारों में पानी चलता है इस समय। ये फाउंटेन चारों चलते हैं एक साथ। जी। ये भी फाउंटेन है, वो सामने लगा हुआ है वो भी फाउंटेन है। जी। बोथ साइड दोनों फाउंटेन है। वो बीच में जो लगा हुआ है वो भी फाउंटेन है, वो भी गार्डन के अंदर देख रहे हैं ना, वो भी फाउंटेन है। जी। बट ये सिर्फ उसी दिन चलते हैं, हरियाली अमावस्या के दिन। कंटिन्यू चला के इसलिए नहीं रखते कि इसका पानी जो है दोनों साइड में गिरता है ना, स्लिपरी होती है, गंदगी हो जाती है, इस वजह से इसको कंटिन्यू चला के नहीं रखा जाता। अच्छा। इधर से आइए। देखिए हर फाउंटेन के साथ में वॉल सिस्टम है, वही 314 ईयर ओल्ड। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक। बट ये वर्क उस पोजीशन में करता है जब ये लेक से कनेक्ट होता है। अच्छा। इधर को घुमाएंगे फाउंटेन अप, इधर को घुमाएंगे फाउंटेन डाउन। अच्छा। अब मैंने वहां आपको पढ़वाया था, सामने वहां लिखा हुआ था वेलकम फाउंटेन। वेलकम फाउंटेन क्यों बोलते हैं? 314 ईयर ओल्ड प्रोसेस। जब भी रॉयल फैमिलीज की लेडीज या प्रिंसेस यहाँ आया करती थी, गेट के दोनों साइड में दासियां खड़ा हुआ करती थी। जी। यहाँ पर वॉलमैन खड़ा रहता था। जी। जैसे ही रॉयल फैमिलीज की लेडीज या प्रिंसेस अंदर एंटर होती थी, दासियां ताली बजाती थी। क्लैपिंग है जस्ट लाइक ए सिग्नल। ताली की आवाज सुनकर वॉलमैन वॉल को खोलता था। फाउंटेन से रॉयल फैमिलीज की लेडीज या प्रिंसेस का वेलकम होता था, इसलिए फाउंटेन को बोलते हैं वेलकम फाउंटेन। अच्छा। और जब ये लेक से कनेक्ट होता है ना, उस पोजीशन में फाउंटेन का हाइट रहता है 15 फीट। अभी ये इलेक्ट्रिक मोटर से रनिंग कर रहा है, इसलिए प्रेशर नहीं बन पा रहा है। जी। इस वजह से फाउंटेन ये नॉर्मल हाइट है। 7-8 फीट। यस, जब लेक से कनेक्ट होता है ना, उस पोजीशन में 15 फीट रहता है। अभी 7-8 फीट है ये। जी सर। आइए नेक्स्ट इधर से चलेंगे। आइए देखिए, कुछ फील हो रहा है आप लोगों को? जी सर। अकॉर्डिंग टू वेदर जी सर। क्या? सर बारिश टाइप का है। बारिश, स्लो रेन। जी सर। देखिए फाउंटेन को बोलते हैं सावन भादो। अच्छा। सावन भादो के महीने में कभी हैवी रेन नहीं होता है, रिमझिम बारिश हुआ करता है। अच्छा। ये तो प्रेजेंट टाइम ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है कि अभी हैवी रेन ही देखने को मिलती है। अदरवाइज आज से 10-15 साल बैक जाए ना, तो 7 डेज तक सूर्य के दर्शन नहीं हुआ करते थे और रिमझिम बारिश हुआ करती थी। जी सर। और हिंदू कम्युनिटी के अंदर मोस्टली लेडीज की इच्छा होती है सावन के महीने में झूला झूलने की, स्विंगिंग। हरियाली तीज पे झूले पड़ते हैं ना, जी। तो रॉयल फैमिलीज की लेडीज एंड प्रिंसेस की फीलिंग थी साल के किसी भी महीने में
हम सहेलियों की वाड़ी में सहेलियों के साथ एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो हमको सावन भादों का वेदर चाहिए जी। और उसमें सहेलियों के साथ में झूला झूल कर एंजॉय करना है। यहाँ पर उनके लिए बड़े बड़े फोल्डिंग झूले पड़ा करते थे, झूला झूल कर एंजॉय किया करती थी। आर्किटेक्चर देखिए, राउंड सर्कल में टोटल फाउंटेन लगे हुए हैं जी सर। बैक साइड में सब ताड़ के पेड़ है, पाम के। ताड़ के पेड़ क्यों लगाए गए? ताड़ का पेड़ पानी से खराब नहीं होता। सेकंड थिंग, उसका पत्ता चौड़ा होता है। जब फाउंटेन का पानी उसके ऊपर गिरता है ना, तो बिल्कुल ऐसा साउंड आता है जस्ट लाइक ए रेन फॉर ए ड्रिजलिंग स्प्रिंग। जैसे सावन भादों के महीने में बारिश होता है, इसलिए फाउंटेन को बोलते हैं सावन भादो। सहेलियों की वाड़ी में मेन जो है ना सर, आर्किटेक्चर है। और हमारे पर्टिकुलर मेवाड़ में कहीं भी आपको मुगल आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिलेगा, टोटल इंडियन आर्किटेक्चर। अच्छा। आइए प्लीज। इनसाइड 3 फाउंटेन, 1 2 3 वॉल। किसको कितना अप रखना है, किसको कितना डाउन रखना है, इस टाइप से सेट किया हुआ है। अच्छा। यस, यहाँ से ऑपरेट होता है ना? यहाँ से ऑपरेट होता है। यस, फाउंटेन यहाँ से ऑपरेट होता है, इधर से। जी सर। और हर फाउंटेन के साथ में वॉल सिस्टम है। अच्छा। मॉर्निंग में 5 AM to 8 AM मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज के लिए फ्री रहता है। बिल्कुल नॉन पोल्यूशन स्पेस है ये। जी सर। कोई भी आ सकता है इसके अंदर, टूरिस्ट भी आ सकता है, लोकल भी, कोई भी किसी भी प्रकार, हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर। अच्छा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये आर्किटेक्चर पूरा वर्ल्ड घूम लेना, कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। जी। देखिए फाउंटेन को बोलते हैं लोटस फाउंटेन, कमल तलाई, वो सामने लिखा हुआ है। जी। देखिए प्रेजेंट टाइम ये लोटस नहीं है, प्रेजेंट टाइम वाटर लिली। पहले लोटस ही हुआ करता था, पर लोटस जो होता है ना वो सीजनल होता है, 4 महीने चलता है फिर खत्म हो जाता है, गंदगी हो जाती थी, गवर्नमेंट ने डाल दिया वाटर लिली। ये 12 मासी हरा रहता है, हमेशा इसमें फूल आते रहते हैं। सूर्य उदय होता है, खिलता है और अस्त होते ही बंद हो जाता है। अच्छा। और लोटस और वाटर लिली में डिफरेंस ये होता है कि लोटस जो होता है ना, उसका पत्ता पानी पे फ्लैट रहता है, फूल ऊपर रहता है। जी। इसके क्या है, पत्ते ऊपर रहते हैं और फूल बीच में रहता है, नीचे रहता है इसका। जी। सेकंड थिंग, 4 एलिफेंट देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कंपास में देख सकते हैं, एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक बाल का अंतर नहीं आएगा। प्रॉपर 90 डिग्री पे। यस जी। सेकंड थिंग, सिंगल पीस मार्बल एलिफेंट जी। देख रहे हैं सामने। देखिए इसके पैर में से होल किया है, सर के अंदर होके सूंड में से निकाला गया है। जी सर। स्ट्रेट ड्रिल हो सकता है, राउंड ड्रिल नहीं हो सकता। आज भी ये 314 ईयर ओल्ड आर्किटेक्चर देखिए आप। बिल्कुल। अब देखिए 4 एलिफेंट एंड 4 लायन, सामने देखिए 4 शेर। जी सर। देख रहे हैं? देखिए जब ये लेक से कनेक्ट होता है ना, और लेक फतेह सागर फुल होता है, उस पोजीशन में क्या होता है, इसके टंग से जो पानी निकल रहा है ना, जो सूंड से जो पानी निकल रहा है, वो डायरेक्ट लाइन के माउथ में गिरता है, जस्ट लाइक ए स्केल ऑफ द लेक फतेह सागर। अच्छा। ये राजा लोगों का मेजरमेंट था, यहीं से पता कर लिया करते थे लेक में कितना पानी है। अगर लेक फतेह सागर फुल है तो इसके टंग से निकला हुआ पानी डायरेक्ट लाइन के माउथ में, समझ लिए लेक फतेह सागर फुल। और जैसे जैसे लेक का वाटर लेवल डाउन होता जाता है, ऐसे ऐसे ये फाउंटेन पीछे होते चले जाते हैं। अच्छा। सेकंड थिंग, 314 साल पहले रॉयल फैमिली में जब भी कोई सेलिब्रेशन होता था या बर्थडे हुआ करता था, संग्राम सिंह सेकंड का सिंहासन देखिए सामने व्हाइट मार्बल का, एलिफेंट के बैक साइड में। जी सर। संग्राम सिंह सेकंड, उनकी क्वीन वहां बैठा करती थी, प्रिंसेस शकुंतला देवी सिटिंग देयर कवर्ड इन क्लॉथ, ऊपर जरोखे के अंदर। अच्छा। और उनकी जो सहेलियां होती थी ना, राजस्थानी ट्रेडिशनल डांस होता है घूमर। जी। बड़े घेर का 80 कली का लहंगा पहनकर गोल सर्कल में नृत्य होता है, इस पूरे गोल सर्कल के अंदर घूमर नृत्य हुआ करता था। इसलिए फाउंटेन को बोलते हैं लोटस फाउंटेन, कमल तलाई। अच्छा। ये इस टाइप के फ्लावर्स आते हैं इसके अंदर। ये देखिए पत्ते के नीचे दिखाई दे रहा है ना, कहाँ पे सर? ये पत्ते के नीचे दिखाई दे रहा है, दोनों पत्ते 3 पत्तों के बीच में हाँ जी। दिखाई देगा। जी। इस टाइप के फ्लावर्स आते हैं इसके अंदर। जी। हाँ, ये क्या है, सूर्य उदय होता है ना तो खिलता है और अस्त होते ये बंद हो जाता है। ये देखिए बंद होने के कगार पर है। जी सर। जा। देखिए कुछ सिमिलरिटी फील हो रही है आपको, एक जैसा लग रहा है यहाँ पर। हाँ सर, वो सावन भादो जो अपन ने देखा था वैसा ही यस लग रहा यस, देखिए है दोनों सिमिलर, है। जी। बट स्पेशलिटी दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है।
देखिए यहाँ भी राउंड सर्कल में फाउंटेन लगे हुए हैं, सब रनिंग कंडीशन में। जी सर। बट 56 के बाद इसका कोई यूज नहीं है। 1956 हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी 562 रियासतें थी, 1956 के बाद गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली थी, राजा लोगों का वर्चस्व खत्म हो चुका था, इसलिए प्रेजेंट टाइम इसका कोई यूज नहीं है। 56 से पहले इसका यूज हुआ करता था जब रॉयल फैमिली यहाँ आया करती थी। अच्छा। अब देखिए अभी तक आपने जितने भी फाउंटेन देखे, जब वो लेक से कनेक्ट रहते हैं, उनका नेचुरल हाईएस्ट हाइट रहता है 15 फीट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाइट रहता है इसका 20 फीट। और इस फाउंटेन की मेन स्पेस रेडी है, नीचे से पिचकारी छूटती है, ऊपर जाके खिल जाता है जैसे दीपावली पे अनाज चलता है जी। अब देखिए होली मोस्टली मार्च में आया करती है, यहाँ पर बहुत तेज गर्मी होती है, पूर्वाई हवाएं बहुत तेज बहती है। तो रॉयल फैमिली का जब यहाँ होली महोत्सव हुआ करता था, होली खेलते समय उनको गर्मी फील नहीं हो, आर्किटेक्चर देखिए, फाउंटेन का हाइट है 20 फीट जी, उसके बीच में से ठंडी ठंडी पूर्वाई हवा बहकर आया करती, जस्ट लाइक ए कूलिंग सिस्टम, जिससे उनको होली खेलते समय गर्मी फील नहीं हो। अच्छा। और नवरात्रि के अंदर यहाँ पर डांडिया जो होता है ना, वो भी रासलीला का सेकंड रूप होता है, और अपन जो होली खेलते हैं वो भी रासलीला होती है, इसलिए फाउंटेन को नाम दिया गया है रासलीला। अच्छा। इसके अंदर फाउंटेन के बीच के अंदर इसमें कलर भरा जाता था और पिचकारी से यहाँ होली खेला करते थे जी। यस। 120 ईयर ओल्ड बोगनवेलिया, यहाँ पर बोगनवेलिया बहुत है, मैंगो और ब्लैकबेरी जामुन जी, ये बहुत सारे हैं, और पूरे ये स्क्वायर के अंदर है, पूरे स्क्वायर में जामुन और मैंगो के ट्री है। ये सामने जो ट्री देख रहे हैं ना आप, लंबा वाला जो दिखाई दे रहा है जी, ये बॉटल पाम है, ओनली फॉर डेकोरेटिव ट्री, इसके अंदर कोई किसी प्रकार का फल वगैरह नहीं लगता है। अच्छा। वो सामने जो केले टाइप के नजर आ रहे हैं आपको, जी सर, है ना, वो उसको बोलते हैं ट्रेवलर पाम। अच्छा। दिस वन ट्रेवलर पाम। इसके पास में देख रहे हैं ये क्रिसमस ट्री है, ये लंबा वाला देख रहे हैं जी, ये क्रिसमस ट्री है। इधर से सारे जितने भी हैं ये सब बोगनवेलिया, ये इसको बोरसली बोलते हैं, ये जो बड़ा वाला वृक्ष देख रहे हैं ना, इसको बोरसली बोलते हैं ये वाले। अच्छा। यस। और ये सब अलग अलग जो प्लांट्स लगे हुए हैं, सीजनल प्लांट्स हैं, ये जितने भी लगे हुए हैं सब सीजनल प्लांट्स हैं। ये देखिए, ये कॉपर के नोजल देखिए, ये कॉपर के नोजल देख रहे हैं जी, ये 56 से यहाँ तक चला करते थे, 56 से पहले यहाँ तक चला करते थे। अच्छा। 56 के बाद जब इसको आम पब्लिक के लिए खोला गया ना जी, तो इसको यहाँ से लेके वहां तक बंद किया गया, बोथ साइड, दोनों साइड में, जिससे कि आने जाने के अंदर प्रॉब्लम नहीं रहे। अच्छा। यस जी। ये हमारे यहाँ के पुराने कर्मचारी हैं, अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं, अब ये जल सेवा करते हैं, बिल्कुल फ्री सर्विस एकदम से। अच्छा। हाँ, ये एंट्रेंस है सहेलियों की वाड़ी का, ये मेन एंट्रेंस है जी। यहाँ से सहेलियों की वाड़ी स्टार्ट होती है। फर्स्ट गेट ये हुआ करता था, सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर 4 गेट मेन जो है ना, फर्स्ट एंट्रेंस यहाँ से स्टार्ट होगा जी, ये पूरा मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ से ये जितने भी दोनों साइड के अंदर जो है, ये बॉटल पाम, ये अशोक का ट्री, अशोक जो होता है ना वो बहुत शुभ होता है, ये अशोक के ट्री लगे हुए हैं इधर जी। इधर से अपन आगे चलेंगे तो नेक्स्ट आएगा अपना राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा बुकिंग विंडो जी, जहाँ पर इंडियन जो है, भारतीय जो आता है, गेस्ट आता है, उसका 30 रुपीज़ टिकट रहता है। अच्छा। और फॉरनर्स का, जो विदेशी पर्यटक आता है, उसका 150 टिकट रहता है यहाँ पर। जी। ठीक है ना। और इधर जो नेक्स्ट गेट है ये, फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट गेट आएगा, ये 2nd नंबर का गेट है। इनसाइड फिर 3rd नंबर का गेट है। उसके बाद इनसाइड जो है, जहाँ बिन बादल बरसात बन जाएंगे, वो 4th नंबर का गेट है। जी। यस, ये सिक्योरिटी पर्पज से 4 जो है गेट बनाए थे, क्योंकि ओनली फॉर यहाँ पर रॉयल लेडी ही अलाउड हुआ करती थी, जेंट्स अलाउड नहीं होता था यहाँ पर। अच्छा। यस, ओनली फॉर लेडीज अलाउड होती, जेंट्स यहाँ पर अलाउड नहीं हुआ करता था। और इसको प्रिंसेस गार्डन भी बोलते हैं, सहेलियों की वाड़ी को प्रिंसेस गार्डन भी बोला जाता है। ये यहाँ पर उदयपुर का पूरा मैप बना के दिया हुआ है ना जी। ट्रेवल गाइड राजा यहाँ पर आए हुए हैं दिल्ली से, इनको आज हमने इसको सहेलियों की वाड़ी इनको विजिट कराया है और उसका पूरा इतिहास बताया है। समझे। अब आप लोगों को कैसा लगा, आप जो है रिव्यू दे सकते हैं इसके ऊपर। थैंक यू सर। क्या